हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमयू की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं। सो आई होप आप अच्छे से यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हो, क्योंकि हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम आपके इसी काम में हेल्प कर रही है, पूरे ज़ोर शोर से लगी हुई है इन रिस्पेक्टिव टीचर्स से, जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। सो आई होप आप जो है इसी तरीके से आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सो वेलकम यू, ओके। एंड अगर थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे। वी वर स्टडिंग अबाउट एसिड, बेस और सॉल्ट्स। ठीक है, क्लास 10th का आपका जो है ये एनसीईआरटी में जो है सेकेंड चैप्टर है ना। और इसके अंदर अभी तक हमने पढ़ लिया है बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एसिड, बेस। ठीक है, सॉल्ट के बारे में अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो एसिड और बेस के अंदर हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया, उनकी नेचर के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किस सोर्सेज से वो हमें मिलते हैं, है ना, उनका यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन से हमने उन्हें जो है क्लासीफाई किया, है ना, उनकी हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ी। कहने का मतलब उनको हमने सोर्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया, उनको हमने स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासीफाई किया, उनको हमने कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया, एंड वी हैव ऑल्सो क्लासीफाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ओके, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप उन वीडियोस को पहले देख सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने कवर अप किया था अबाउट द इंडिकेटर्स कि एसिड और बेस यहाँ पर किस तरीके से डिफरेंट कलर्स शो करते हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आपको इंडिकेट करते हैं, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने जो है यहाँ पर 4 लेक्चर्स में अबाउट ये सब कुछ कवर अप कर लिया है। आज इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल इज ऑल्सो नोन एज योर यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, सो आज हम इस लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमसे अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, देखिए, जो भी टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं, है ना, तो वो उससे रिलेटेड आप हमारा सैंपल मटेरियल देखना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा कहाँ पे? टेलीग्राम ऐप पे। ठीक है, टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना होगा, सिंपली पहले तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप की तरह ही ये दिखने वाला ऐप है ना, वैसे ही इसकी कुछ फंक्शनिंग है। तो वहाँ पर आप जब अपनी रेलिवेंट क्लास का ग्रुप लिंक वहाँ पर ज्वाइन करेंगे, जैसे कि फॉर क्लास 10th द ग्रुप लिंक इज TTB010, है ना, जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को वहाँ पर डालेंगे आपको जो है इसका पेज देखने को मिलेगा और वहाँ पर आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप वहाँ से हमारा DPP और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ज्वाइन करना, है ना। जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं या फिर अदर सब्जेक्ट्स में भी जो भी जिससे भी टॉपिक से रिलेटेड आप हमारा सैंपल मटेरियल देखना चाहते हैं तो वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, अवेलेबल रहेगा। ओके, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। और अगर वो मटेरियल आपको बहुत पसंद आता है जो कि आने वाला है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे। ओके, आपको चाहिए कि मुझे जो है वहाँ पर सैंपल है, आपको चाहिए कि मुझे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट है हमारी talkingtextbooks.in। ठीक है, यहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10th। ओके, सो फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10th जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहां पर कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लास 6 गिवन है, आपको क्लास 10th का सेलेक्ट करना है और उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से पैकेजेस देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में समझाना चाहूंगा कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है और किस तरीके से आप जो है यहाँ पर अपना रेलेवेंट और अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस पैकेज चूज कर सकते हैं। कौन सा आपको चूज करना चाहिए,
फिर आप अपने मर्जी से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे वो चूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको गिवन है ये वाला पैकेज। सपोज बड़े वाले पैकेज की हम बात करें तो इसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, ठीक है। वो पूरा एक मॉड्यूल है और मॉड्यूल के अंदर आपको यहाँ पर सारी ही चीज़ें मिलेगी, ठीक है। थ्योरी तो मिलेगी ही सही, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उसे अरेंज किया गया है, थ्योरी उसके अंदर गिवन है और लैंग्वेज बहुत ईजी है, आपको पढ़ते ही जो है वो बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगा। और इसी के साथ साथ वहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं। जब चैप्टर फिनिश होता है तो उसके बाद वहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको गिवन है, सॉरी तो थोड़ा सा जो है वहाँ पर हिकी आने वाला था, है ना। तो सी यहाँ पर क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था, तो क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर गिवन होंगे, एक्सरसाइजेस गिवन हैं और उसके अंदर एक थर्ड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइजेस के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, एनटीएससी में किस तरीके के क्वेश्चन आए गए हैं, है ना, ओलंपियाड्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ अलग से बुक बाय करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसी के अंदर अवेलेबल होगी। प्लस क्लास में भी आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस आपके लिए यहाँ पर लगाई जाएगी। ओके, लाइव क्लासेस में हम आएंगे और वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर होमवर्क सबमिशन की फैसिलिटी भी आपको गिवन है, ठीक है। होमवर्क आपको मिला करेगा इसमें से, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल में से, और उसको आपको सॉल्व करके जो है कंप्लीट करना होगा और सबमिट करना होगा कहाँ पर, गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर वहाँ पर उसमें से आपका जो है टेस्ट भी हुआ करेगा। ओके, संडे टू संडे एज पर शेड्यूलिंग जो है वहाँ पर टेस्ट आपके लिए प्लान्ड है, ठीक है, हो रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से होते रहेंगे। तो वो टेस्ट आप दीजिए, उससे आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, ओके, और आपको आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस का पता चलता है और आप अपनी रैंक को जो है इम्प्रूव कर पाएंगे उस टेस्ट के थ्रू, क्योंकि उसके अंदर रिजल्ट जो है बहुत ही क्विकली, बहुत ही एकदम हैंड टू हैंड, एक हाथ टेस्ट दे, एक हाथ टेस्ट रिजल्ट ले। ओके, तो रिजल्ट आपको फटाफट उसमें पता चलता है और वहाँ पर आपको आपकी मिस्टेक भी पता चलती है कि कुछ क्वेश्चन में आपने क्या चूज किया और इसका वो करेक्ट आंसर क्या था। अगर आपको कुछ डाउट है तो उसके रिलेटेड आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, सो इसी तरीके से आप वहाँ से इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरा प्रॉपर आपको गाइडेंस इसके अंदर मिलेगी, है ना। पूरा हम जो है आपका साथ देंगे यहाँ पर आपका गोल अचीव करने के लिए। सो आपको भी हमारा साथ देना है, हमारे साथ बने रहना है और सब्सक्रिप्शन लेकर के अच्छे से पक्की तरीके से हमारे साथ जुड़ जाना है। एक सेकंड पैकेज है, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स गिवन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है कि मुझे सिर्फ टेस्ट ही ज्वाइन करने हैं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगता है उसे आप चूज कर सकते हैं, है ना, सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसकी प्राइस ज़्यादा है, कोर्स की प्राइस ज़्यादा है, अगर आपको लग रहा है तो यहाँ प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में जैसे ही आप यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको डिस्काउंट फ्रॉम कूपन भी अवेलेबल होगा, ठीक है। और वो आपको कैसे मिलेगा, जब आप अप्लाई करोगे कूपन कोड AM Live। जैसे ही आप AM Live अप्लाई करोगे आपको क्या मिलता है, 30% का डिस्काउंट मिलता है ना। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे AM Live आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट उस प्राइस मनी पे, है ना। कोड अप्लाई करना जरूरी है, तो कोड आप बहुत ही ध्यान से सुन लें और इसे नोट कर लें। फिर उसके बाद बहुत ही सिंपली तरीके से आप बाय पैकेज पे क्लिक कर सकते हैं और पेमेंट गेटवेज यहाँ पर बना रखे हैं, डिफरेंट नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया और आपका डेबिट कार्ड हो गया, किसी भी मेथड से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कुछ सवाल रह गया है ना, कुछ सवाल उठ रहा है, आप पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर नंबर गिवन है, इन नंबर्स को भी आप नोट कर सकते हैं।
और इन पे कॉल करके बड़ी ही आसानी से फटाफट से अपना क्वेरी, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड, ओके, हमारे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको जानना है, पूछना है, तो वो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है ना, और मैं आपको अब अपने चैप्टर की तरफ ले चलता हूँ। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़, बहुत छोटी चीज़ है, ये आपको बहुत ही जो है हेल्प करेगी और आपको सिंसियर बनने में हेल्प करेगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक कार्डिनल प्रॉमिस करना होगा, ठीक है। कार्डिनल प्रॉमिस जैसे कि आपको पता है हम क्यों करते हैं, जो बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि हम जो है स्मार्ट स्टूडेंट बन जाए, सिंसियर स्टूडेंट बन जाए। फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं, ठीक है। कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया है आपने, है ना, पक्का 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 कर लिया, ओके। चल अब यहाँ पे आज आपके लर्निंग आउटकम जो होंगे वो क्या है, हमने बता ही दिया आपको कि आज हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ने वाले, ओके। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एसिड बेस, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस तक हमने जो है पढ़ लिए हैं, और इसी के साथ साथ हमने इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ लिया है। वो सब हम जो है अपने पिछले 4 लेक्चर्स के अंदर कवर अप कर चुके हैं। आज हमारा 5th लेक्चर है और इसके अंदर हम पीएच स्केल के बारे में बात करें। ये पीएच स्केल क्या चीज़ है, ओके, कहाँ काम आता है, किस तरीके से वर्क करता है, ओके। चल स्टार्ट करें, ओके। सी पीएच स्केल, ओके, अकॉर्डिंग टू आरेनियस। आरेनियस तो आपको पता ही है कौन है, महान साइंटिस्ट है, जिन्होंने हमें बताया कि क्या बताया, इन्होंने हमें बताया कि H जो है यहाँ पर एसिड और बेस क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं और OH- आयन लिबरेट करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ये थ्योरी इन्होंने दी थी। हमें तो बस इतना ही पता था पहले कि एसिड जो है टेस्ट में सार होते हैं, बेस जो है टेस्ट में बेटर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये डिफरेंट कलर शो करते हैं इंडिकेटर्स के साथ। यहाँ पर मतलब हमें जनरली बहुत कम इंफॉर्मेशन थी अबाउट एसिड और बेसिस। यहाँ पर हमें इन्होंने केमिस्ट्री से रिलेट करवा के और मोर जो है बहुत ही अच्छा डीप में हमें लेके गए अबाउट एसिड बेस, जिससे कि हमें केमिकल्स की अच्छे से पहचान हो सके, ओके। और केमिकल्स को हम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सके अपने प्रोडक्ट्स बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में और डेली लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आरेनियस थ्योरी, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, है ना। सो अकॉर्डिंग टू आरेनियस थ्योरी एन एसिड रिलीज H+ आयन, हमें सबको पता ही है, हमने जो है पढ़ रखा है ना। एसिड क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड the concentration of those ion is expressed in enclosing H+ in square bracket, that is कुछ इस तरीके से हम उसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस निकल रहा है मुंह से, ठीक है, एक्सप्रेस की तरह जो है मैं बोल रहा हूं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन enclosing ब्रैकेट्स, ठीक है। किस में किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, ओके, इन्हें जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस नहीं आ रहा तो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किससे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H+ आयन जो है हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आरेनियस एसिड्स क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं, बेस क्या करते हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं, उन्हें भी हम इसी तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर thus the greater the H+ ion stronger will be the acid। हमने जो है on the basis of strength के अंदर पढ़ा था किस तरीके से strong acid on the basis of strong acid on the basis of strength। अब ठीक है, on the basis of strength हमने जो है एसिड्स को क्लासिफाई किया था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के, ओके। नाउ अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जो यहाँ पर अपना कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के, ठीक है। और यहाँ पर वीक एसिड क्या होते हैं, जो इनकम्प्लीटली पार्शियली डिसोसिएट होते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर द H+ आयन, जिसके अंदर ज्यादा रहेंगे वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा वो क्या करेगा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा,
ठीक है। तो हाउएवर अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल, लेकिन पीएच स्केल के हिसाब से लेसर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। वहां पर क्या था, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वो स्ट्रांग होता है, बट अकॉर्डिंग टू पीएच जिसका पीएच कम होगा वहां पर वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, पीएच वैल्यू जिसकी कम होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कहने का मतलब यहां पर आपको कुछ समझ आ रहा होगा। पीएच स्केल आपका एक स्केल होता है जिसके अंदर वैल्यू होती है 0 to 14। ओके, तो ये थोड़ा सा मैं बता दूं, पीएच स्केल क्या होता है, यहां पर 0 to 14 इसकी है वैल्यू रहती है। तो कम जो पीएच होगा वो क्या होगा आपका, यानी कि पीएच की वैल्यू जिसकी कम होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो यहां पर फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट pH value and we can conclude that pH value and H plus ion concentration are inversely proportional। दोनों ही क्या है, एक दूसरे के inversely proportional है ना। कहने का मतलब the relation between them is expressed as कि जिसका pH यहाँ पर ज्यादा होगा वो less acidic है ना, और जिसका pH यहाँ पर कम होगा वो क्या होगा, it is your stronger acid। वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, समझ आया? ओके, बहुत ही अच्छे से, और भी हम इसको अभी डिटेल में देखते हैं, है ना, और अच्छे से इसे समझेंगे। यहां पर पीएच का मतलब होता है ना, P इन द पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस। ठीक है, इन जर्मन इसका मतलब होता है पावर, पावर। ओके, पावर होता है किसका मतलब, P का मतलब, इसका जर्मन में नाम है P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, और इसका मतलब होता है क्या, पावर। ठीक है, तो H प्लस आयन की पावर किसकी यहां पर ज्यादा है वो क्या होगा, यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। पीएच की वैल्यू जिसकी कम होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर पीएच का अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि पीएच स्केल असल में क्या है, क्या पीएच इज द concentration or the amount of hydrogen ion in aqueous solution। कितने उसके अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है किसका, H प्लस आयन का। ठीक है, वो क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जिसके अंदर ज्यादा H प्लस आयन होंगे वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, जिसके अंदर क्या होंगे, ज्यादा H प्लस आयन होंगे वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर ये क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल मतलब सब जगह एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं है कि जो है एक ही जगह पर या एक ही कंट्री में इसे यूज किया जाता है वहां पर उसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर, है ना। सब जगह क्या रहता है, सेम रहता है। अब यहाँ पर पीएच को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, पीएच इज योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचर, है ना, यानी कि H प्लस आयन से ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। H प्लस आयन यहाँ पर अगर ज्यादा होंगे तो pH कम होगा, और pH अगर ज्यादा होगा तो H प्लस आयन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम है किसका, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। किस तरीके से इसे एक्सप्रेस करते हैं वो हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ डाउट है तो आप फटाफट से अभी कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, जल्दी से एक बार देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए कि पीएच जो है, पीएच स्केल क्या बताता है हमें, कॉन्सेंट्रेशन बताता है किसका, H प्लस आयन का। ठीक है, पीएच हमें क्या बताता है, कॉन्सेंट्रेशन बताता है किसका, H प्लस आयन का, कि किसके अंदर यहाँ पर अगर H प्लस आयन ज्यादा है उसे हम समझते हैं कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट पीएच में यहां पर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाती है स्टेटमेंट, जिसका H प्लस आयन ज्यादा होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जिसका H प्लस आयन ज्यादा होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, चल, और यहां पर पीएच का स्मॉल, दैट इज P इन द पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस। ओके, एंड इन जर्मन इट मींस पावर। और आपको पता ही है कि एसिड और बेस, यहाँ पर एसिड क्या करते हैं, H प्लस आयन लिबरेट करते हैं, बेस OH माइनस आयन लिबरेट करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन तो हमें पता है। ठीक है, समझ आया, आगे बढ़े। तो देखिए पीएच यहाँ पर किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, किस तरीके से उसे हम लिखेंगे, है ना। तो नेगेटिव लॉगरिथम का मतलब है यहाँ पर पीएच इज योर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन।
ठीक है। इसे हम यहाँ पर माइनस साइन हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। पीएच क्या है यहाँ पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पीएच यहाँ पर पीएच यहाँ पर अगर बढ़ेगा तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच वहां पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, दोनों ही क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज योर पीएच। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं नेगेटिव आयन, और द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन इज नोन एज योर पीएच। ठीक है, यहाँ पर हम जो है इसकी वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखने पर हमें जो है पीएच वहाँ पर एसिड का पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जो है हम फिर कभी करेंगे, अभी हम यहाँ पर पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है। ऑन इंक्रीजिंग H प्लस वैल्यू द पीएच विल डिक्रीज। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर H प्लस की वैल्यू इंक्रीज होगी, पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जैसा कि मैंने बताया आपको, दोनों ही क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पीएच यहाँ पर पीएच की वैल्यू जैसे ही बढ़ाओगे तो H प्लस की वैल्यू घट जाएगी, H प्लस की वैल्यू बढ़ाओगे तो पीएच की वैल्यू घट जाएगी। ये तो बहुत ही जो है सिंपल चीज। ठीक है, सो जस्ट एज द H प्लस ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पीएच वैल्यू, द OH माइनस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज POH। ठीक है, जैसे आप H प्लस को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हो, है ना, पीएच के अंदर, इसी तरीके से यहाँ पर बेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, POH। ठीक है, पीएच यहाँ पर क्या बता रहा है, एसिड के लिए बता रहा है, H इज योर एसिड, है ना। P मीन्स पावर, पावर ऑफ व्हाट, एसिड। यहाँ पर क्या होगा, पावर ऑफ बेस, OH आ गया तो क्या होगा, पावर ऑफ बेस। तो जिस तरीके से हम एसिड के लिए यूज करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर बेस के लिए यूज करते हैं। मैथमेटिकली इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसे भी उसी तरीके से, POH इज योर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये भी क्या होंगे यहाँ पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ मोरओवर पीएच प्लस OH इज योर 14। इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम यहाँ पर 14 है। 0 to 14 के बीच में लाई करता है आपका क्या, पीएच स्केल, है ना। 0 to 14 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा आपका क्या, पीएच स्केल। Thus, if the pH value of the solution is known, its POH value can be calculated। अगर आपको यहाँ पर उसकी वैल्यू पता है, if pH value of the solution is known, है ना, अगर हमें उसकी pH वैल्यू पता है ना, ये वैल्यू हमें पता है तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल प्लस माइनस है। ठीक है, और ये वैल्यू हमें पता है तो हम pH की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, प्लस माइनस है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर 10th के अंदर ये चीज है कि pH आप किस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना। एक मशीनरी भी आती है, वो भी वहाँ पर मीटर होता है, कहने का मतलब जैसे करंट चेक करते हैं ना, इस तरीके से यहाँ पर एक मीटर होता है ना, वो आप जब उस पर डिप करोगे तो वहाँ पर वो उसका वैल्यू बता देता है pH का, डिजिटली। ठीक, और यहाँ पर हम उसे जो है कलर चेंज के साथ भी क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। कलर चेंज एक स्केल है यहाँ पर, ओके, वहाँ पर उसका रेड टू ब्लू पूरा एक स्केल है, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो वो हमें बता देता है कि यहाँ पर आपके सॉल्यूशन का pH क्या है, और उससे भी हमें पता चल जाता है कि द सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और यहाँ पर न्यूट्रल। ठीक है, तो इस तरीके से pH हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, किसका, फॉर योर एसिड, ठीक है, H प्लस आयन, और फॉर योर बेस दैट इज OH माइनस आयन। ठीक है, इसे फटाफट से आप नोट कर लीजिए। हाउ टू कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सो इस तरीके से आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो pH ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, बाय एक्सप्रेसिंग इट्स वैल्यू। ओके, अगर यहाँ पर आपको pH की वैल्यू पता है तो वो आप POH यानी उसका बेस का pH कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज इक्वल टू 14। इसकी वैल्यू जो होती है मैक्सिमम कितनी होती है, 14 ही होती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 14। ओके, चल आगे बढ़े।
नोट कर लिया आपने ये? चल आगे बढ़ते हैं। सी नाउ सी ऑन डाइल्यूशन, यहां पर क्या होगा? ऑन डाइल्यूशन pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस। जब आप इसे डाइल्यूट करते हैं, है ना, कॉन्सेंट्रेशन हमें ये बता रहा है। ओके, तो जब आप इसे क्या करते हो? डाइल्यूट करते हो, तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, pH का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है जब आप यहाँ पे क्या करते हो? इसका एसिड को क्या करते हो? डाइल्यूट करते हो। ठीक है, pH हमें क्या बता रहा है? हमने पहले जो है पढ़ा था अबाउट द स्ट्रेंथ, है ना, हम स्ट्रेंथ से इसे कंपेयर कर रहे थे, बट स्ट्रेंथ से नहीं होता है ना। यहाँ पर हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन किससे पता चलता है? उसका अमाउंट हमें किससे पता चलता है? उसके कॉन्सेंट्रेशन से। और कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है? ज़्यादा H+ आयन होते हैं, हम उसे कम भी करते हैं, यानी कि हम एक यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी यूज ले सकते हैं और डाइल्यूटेड भी ले सकते हैं ना, दोनों ही तरीके के होते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, पहले हमने बोला था कि हम स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। सो ऑन डाइल्यूशन pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पर pH बढ़ जाता है, किसका? एसिडिक सॉल्यूशन का। ऑन डाइल्यूशन द pH ऑफ बेसिक सॉल्यूशन डिक्रीजेस। यहाँ पर डाइल्यूट करने पर जो है बेसिक आपके जो यानी कि बेस होता है उसका pH वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। देखिए pH स्केल यहाँ पर ये है ना, वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0 to 40 वैल्यू क्या गिवन है आपको? ये 0 है, और 0 से दिस इज योर न्यूट्रल एट 7, और यहाँ पर मैक्सिमम है कितना? 40। अब देखिए यहाँ पर 0 पे क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रहेगा। ठीक है, यानी कि वेरी एसिडिक सब्सटेंस। यहाँ पर क्या रहेगा? 14 पे बहुत ही ज़्यादा बेसिक सब्सटेंस। ओके, बीच में क्या रहेगा? अगर उसका pH वैल्यू 7 है तो वो सब्सटेंस क्या है? न्यूट्रल है। ओके, तो अब जब आप इसे डाइल्यूट कर रहे हो, ओके, यहां पर हमने क्या लिया? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया, उसमें क्या कर रहे हैं? वाटर ऐड कर रहे हैं। वाटर ऐड करने पर क्या होगा? वो डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट होगा तो उसकी pH वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। समझ आ रहा है? उसकी pH वैल्यू यहां पर क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड है, ओके, उसका कॉन्सेंट्रेशन यहां पर pH वैल्यू क्या थी? 0। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड। जब आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हो तो वो वीक हो रहा है ना, डाइल्यूटेड हो रहा है। ओके, तो डाइल्यूट हो रहा है तो उसकी pH की वैल्यू भी जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो मूव करेगा इस तरफ। न्यूट्रल हो रहा है ना भाई, हम उसमें क्या कर रहे हैं? वाटर ऐड करोगे तो आप उसको न्यूट्रल कर दोगे, या बेस ऐड करोगे तब आप उसको न्यूट्रल कर दोगे। वाटर ऐड करने पे वो डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट होगा तो यहां पर उसका pH वैल्यू इंक्रीज होगा। ओके, तो इस तरीके से यहां पर क्या होता है? उसका pH वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। 7 से इधर आते हैं तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज इन द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, 7 से जब हम 0 की तरफ मूव करेंगे तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो सॉल्यूशन है, जो एसिड है, वो आपका क्या है? बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, यहां पर एसिडिक नेचर जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। 7 से 0 की तरफ आते हैं तब। 7 से 14 की तरफ जाओगे तो यहां पर बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड डिक्रीज इन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहां पर क्या बढ़ेगा? H+ थोड़ी बढ़ेगा, यहां पर तो OH- बढ़ेगा। ठीक है, बेस क्या होते हैं? बेस के अंदर OH- आयन होते हैं, तो डिक्रीज इन द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पर क्या होगा? आपका बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, बेसिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, सो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें हम रीड आउट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आपका pH यहां पर वेरी करता है। तो इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 14। 0 to 14 इसकी जो है वैल्यू वो लाई करती है। ओके, 0 to 14। इफ द pH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस इट्स एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। अगर किसी भी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, सपोज उसका pH यहां पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो मतलब 7 से 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 की तरफ जा रहा है तो उसका एसिडिक नेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, यही यहां पर इस सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि इफ द pH ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस इट्स एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। उसका एसिडिक नेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इफ द pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस इट्स बेसिक नेचर इंक्रीजेस। अगर pH वहां पर बढ़ रहा है तो उसका बेसिक नेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? बेसिक नेचर इंक्रीजेस। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है।
इफ द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज बिटवीन 0 to 14 और 0 to 7, सॉरी, यहां पर अगर pH सॉल्यूशन का pH वैल्यू क्या है 0 से 7 के बीच में है, देन द सॉल्यूशन इज एसिडिक। अगर pH वैल्यू इसके बीच में लाई कर रहा है, ओके, यानी कि 0 to 14 के बीच 0 to 7 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसमें उसका यहां पर नेचर कैसा है, सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। ओके, यहां पर वीक एसिड होगा, यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, नाउ इफ द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज बिटवीन 7, देन इट इज न्यूट्रल। अगर वो यहां पर इसके आसपास है, 7 के आसपास है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, आपका न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल। ओके, और अगर pH ऑफ द सॉल्यूशन लाइज बिटवीन 7 to 14, तो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। ठीक है, उसका नेचर कैसा होने वाला है, बेसिक नेचर होने वाला है। ओके, समझ आया, सिंपल है pH स्केल, इतना यहां पर टफ नहीं है। सिर्फ H+ आयन OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन है। हम pH सिर्फ pH बोलते हैं, तो यहां पर हमने इसीलिए ही यहां पर जो है H+ आयन के बारे में ज्यादा बात की है ना, कि भाई इधर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, pH वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज इन द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। इधर की साइड जाएंगे तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ H+ ही हम इसे क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि pH क्या है, pH स्टैंड फॉर एसिडिक, तो हम एसिड के बारे में ही ज्यादा यहाँ पर बात कर रहे हैं। बेसिक हम यहाँ पर जो है उसके बारे में बात नहीं कर रहे। ओके, रिवर्स हो जाएगा, कहने का मतलब अंडरस्टूड है कि इधर OH बढ़ रहा है तो इधर OH कम हो जाएगा। ओके, चल नाउ सी, इसके बाद है आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, इसके बाद क्या है आपके पास, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या चीज है, यूनिवर्सल यहां पर pH स्केल को ही हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। किस फॉर्म में है ये, हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म में। एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर इन डिफरेंट pH एनवायरमेंट। यहां पर इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर डिफरेंट कलर आपके शो करता है। ओके, डिफरेंट pH एनवायरमेंट के अंदर। इट इज अ ब्राउन कलर सॉल्यूशन। यहां पर pH क्या है आपका, इस तरीके से ब्राउन कलर का एक सॉल्यूशन है। ओके, अ ब्राउन कलर सॉल्यूशन containing a mixture of indicators that can be added to any substance to determine its pH। यहां पर ये क्या है, एक ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। सॉल्यूशन की फॉर्म में है ये। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, यहां पर किसी सब्सटेंस में डालेंगे, सपोज एसिडिक है कि बेसिक है, तो वहां पर वो हमें डिफरेंट कलर शो करेगा, कुछ इस तरीके के। डार्क रेड यहां पर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अगर यहां पर फॉर लो pH इट्स रेड कलर। अगर इसका सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, रेड होता है, तो यहां पर हम इस स्केल के साथ उसे मैच करेंगे। स्केल के साथ हम मैच करेंगे, कहां पर वो लाई कर रहा है, सपोज यहां पर लाई कर रहा है, तो उसकी pH की वैल्यू हम यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर pH की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से फॉर न्यूट्रल इट्स ग्रीन कलर। अगर यहां पर जैसे ही हमने ये ड्रॉप्स डाली, ओके, तो वाटर के अंदर आप डालोगे, वाटर क्या है, न्यूट्रल है, तो इस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। हम यहां पर मैच करेंगे और यहां पर मैच करने के बाद हमें जो है यहां पर मिलेगा उसका नंबर, और वो क्या हो जाएगा, दैट इज 7। अगर ये सॉल्यूशन यहां पर हो जाता है ब्लू और वॉयलेट, तो यहां पर pH की वैल्यू क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है, और वो कहां पर लाई कर रही है, यहां पर कहीं, दैट इज pH वैल्यू 40। ओके, सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, pH यहां पर कैलकुलेट करते हैं। ये स्केल भी आपको दे रखा है और यहां पर कुछ आपको कैलकुलेट करके भी दिखा रखे हैं, जैसे कि बैटरी के अंदर जो एसिड रहता है उसका pH यहां पर क्या रहता है, 0। एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो बैटरीज के अंदर भी एसिड प्रेजेंट रहता है, जिससे कि वो वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन करके जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। हमारे स्टमक के अंदर होता है HCl। ठीक है, तो स्टमक के अंदर भी क्या होता है हमारे, HCl, उसकी pH की वैल्यू भी जो है यहाँ पर आपको 1 गिवन है। ठीक है, इसी तरीके से विनेगर भी क्या है, एसिडिक है, उसकी pH वैल्यू 2 है। ओके, ऑरेंज जूस यहाँ पर क्या है, थोड़े, या अब ये देखो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, 3, 4। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, 3, 4। अगर हम यहाँ पर लिखें
ओके 0 1 2 3 4 5 6 ओके 7 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है 8 9 10 11 12 ओके 13 और ये 14, फिर लगभग जो है वहाँ पर आ रहा है। चेंज हो गया, कोई बात नहीं। सी इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू आ रही। तो देखिए यहाँ पर टमेटोज और यहाँ पर ऑरेंज जूस वैल्यू लाई कर रही है कहाँ पर, कहीं यहाँ पर 3 और 4 पे। तो ये दोनों ही सब्सटेंस क्या हैं, ऑर्गेनिक हैं और वीक एसिड। तो वैल्यू जब यहाँ पर कम होती जा रही है यानी बढ़ती जा रही है, पीएच स्केल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर वो जो एसिड है वो कैसा होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, डाइल्यूटेड होता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरीके से ब्लैक कॉफ़ी का जो है पीएच गिवन है 5, ओके। यूरिन का आपका पीएच गिवन है क्या 6, वाटर का पीएच गिवन है क्या 7, यहाँ पर है आपके पास सी वाटर, ठीक है 8 उसका पीएच गिवन है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो कैसा होता है, बेसिक, उसके अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से बेकिंग सोडा हो गया और यहाँ पर अमोनिया सॉल्यूशन हो गया, उनका पीएच लाई कर रहा है यहाँ पर क्या पर 6 और 11। इसी तरीके से सोपी वाटर हो गया, सोपी वाटर का पीएच वैल्यू है 12 और यहाँ पर जो ब्लीच है उसका पीएच वैल्यू है क्या 30। तो यहाँ पर इस तरीके से पीएच स्केल में आपको कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस का पीएच कैलकुलेट करके स्केल के अंदर गिवन है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द पीएच, ठीक है। आप वहाँ से फॉर्मूला से पीएच की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको एक की पता है। और यहाँ पर आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर दिखा रखा है कि आप यहाँ पर इस सॉल्यूशन को यहाँ पर एसिड और बेसिक सॉल्यूशन जो भी है आपके पास उसके अंदर डाल करके आप चेक कर सकते हो कि वो वहाँ पर कितना एसिडिक है, ठीक है, या फिर बेसिक है ना। कलर चेंज से आप यहाँ इस स्केल से कंपेयर करके उसका कलर मैच करके टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज योर यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। सब जगह लेबोरेटरीज में सब जगह जो है इसे काम लिया जाता है, ओके। समझ आया आपको। अब हमारे पास है यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस जिसे हम हमारी डेली लाइफ में काम लेते हैं, है ना। न्यूट्रलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पर इसी तरीके से आपके पीएच का वैल्यू क्या है हमारी डेली लाइफ के अंदर, ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू क्या है, ठीक है। सो एप्लीकेशंस हैं उससे रिलेटेड, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। दैट पीपल पार्टिकुलरली ऑफ ओल्ड एज सफ़र, यानी कि आपने देखा होगा आपके घर में एल्डर्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो कभी कभी बार बार जो है बोलते रहते हैं कि आज जो है खाना अच्छे से भा नहीं रहा है, पेट में जो है एसिडिटी हो गई है, ठीक है। तो वो एसिडिटी क्या होती है, कुछ बाहर का वो कचौरी समोसे खा लेते हैं, है ना, और या फिर कुछ चटपटा वो खा लेते हैं, पकौड़े खा लेते हैं, है ना, और उससे क्या हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट है, ठीक है। हमारा स्टमक के अंदर जो है HCl प्रेजेंट है, वो HCl सिक्रीट करता रहता है और वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बाहर का खाने से यहाँ पर स्टमक में एसिड की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता और एसिड की क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए वो बड़े एल्डर्स बोलते हैं कि जो है आज हमें एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी को यानी कि स्टमक में एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, अब उसे हमें क्या करना है, न्यूट्रल करना है ना, नॉर्मल रखना है, न्यूट्रल करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई बेस ऐड करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन हमने पढ़ा है, एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, उतना ही अमाउंट का हम बेस लेंगे। तो बेस जब हम कोई टेबलेट या फिर कोई दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, बेसिक नेचर होता है उसका, ठीक है। कोई बेसिक नेचर की हम क्या करते हैं, कोई टेबलेट लेते हैं, कोई लिक्विड जो है सिरप वगैरह हम पीते हैं, उससे क्या होता है, वो एसिड क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। एसिड क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे कि एसिडिटी बढ़ जाती है। उसे न्यूट्रल करने के लिए हमें कोई यहाँ पर एंटासिड टेबलेट्स लेनी पड़ती है, ओके, जिसके अंदर क्या हो, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट हो जिसके अंदर, और या फिर जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से यहाँ पर जो है दवाई आती है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कुछ टेबलेट्स के अंदर, एंटासिड्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो क्या कर देता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर जो है हमारा स्टमक वापस से कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है,
ठीक है। सिरप्स में आती है, टेबलेट्स की फॉर्म में आती है आपकी मेडिसिन, जिससे कि आपका स्टमक क्या हो जाता है, वापस से न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन है कि आपको यहाँ पर टूथ डिके हो जाता है। कुछ भी आप चीज़ें खाते हैं बाहर की, हमारा जो भी यहाँ पर टूथ एनिमल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बाहर की ऐसी चीज़ें खाने की वजह से, और रात को जब आप ब्रश नहीं करते, कुल्ला नहीं करते, मुंह अच्छे से साफ नहीं करते, तो वो कुछ खाने पीने की चीज़ें आपके दांत के इधर उधर कोनों में फंस जाती है, बच जाती है। ठीक है, और रात भर वो वहीं पर ही रखी रहती है, पड़ी रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो टूथ एनिमल्स को क्या कर देती है, खाना स्टार्ट कर देती है, डिके होना स्टार्ट हो जाते है ना। कहते हैं ना कीड़ा वगैरह लग गया, तो वो किस कारण से लगता है, आप ब्रश वगैरह नहीं करते है ना, क्लीन नहीं करते, और रात भर कुछ भी रात को मीठा खा करके सो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके मुंह के अंदर क्या होता है, सलाइवा जो है इट इज स्लाइटली एसिड। सलाइवा जो है आपका वो क्या है, स्लाइटली एसिडिक। आपका जो भी आप खाते हैं वो क्या है, शुगर है ना। अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, और वो अल्टीमेटली क्या है, शुगरी फूड है ना। तो इट इज स्लाइटली व्हाट, एसिडिक। अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है, ब्रश करना होता है। तो जो टूथपेस्ट है वो क्या है, इट इज योर बेसिक इन नेचर। टूथपेस्ट क्या है, यहाँ पर बेसिक नेचर की है। जब आप सुबह ब्रश करते हैं तो वो उस पूरे एसिड को, मुंह के अंदर के पूरे एसिड को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। टूथ एनिमल वापस से आपके क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माउथ का पीएच भी जो है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। रात को क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि 5-4 हो जाएगा। ठीक है, सलाइवा पूरा मुंह के अंदर भरा रहता है। ठीक है, सुबह उठ के कुल्ला करते हैं, आप ब्रश करते हैं, तो वहाँ पर वो टूथपेस्ट जो है इट इज़ स्लाइटली बेसिक, और वो उसे क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपकी एंट बाइट, ठीक है, एंट या फिर बीज आपको क्या कर दे, बाइट कर दे। ठीक है, तो वो क्या करती है, जब वो बाइट करती है तो वो एसिड, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, और ये फॉर्मिक एसिड क्या कर देती है, आपकी स्किन के अंदर रिलीज कर देती है, जिससे कि आपको वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होती है, जलता है, ओके, दर्द होता है। तो यहाँ पर क्या करें, जब भी आपको कोई एंट या फिर बी बाइट कर ले, तो वहाँ पर आप कोई बेस लगा सकते हैं, सोप से उसे जो है फटाफट से यहाँ पर धो लें, या फिर कोई भी यहाँ पर बेस है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, और ये एसिड यहाँ पर क्या करती है, रिलीज करती है। तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोप रब कर सकते हैं। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है किसके अंदर, सोप के अंदर। तो ये क्या कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और उसका पीएच जो है यहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि स्टिंग करती है, एसिडिक है, पीएच क्या हो गया, बढ़ गया। हम उसके अंदर उसके ऊपर क्या करेंगे, बेस अप्लाई करेंगे। बेस अप्लाई करने से यहाँ पर क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू नॉर्मल हो जाता है, और वो वापस से क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, स्टिंग्स ऑफ बीज और एंट्स के अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ना यहाँ पर आपका जो है पीएच प्लांट ग्रोथ के अंदर भी काम आता है। ओके, यहाँ पर आपका दैट इज इन योर न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ योर सॉइल। ठीक है, यहाँ पर सॉइल भी आपकी कैसी हो जाती है, इट कंटेन्स एसिड। यहाँ पर फर्टिलाइजर्स और एसिड रेन की वजह से जो है सॉइल आपकी कैसी हो जाती है, एसिडिक नेचर की हो जाती है। तो वहाँ पर उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें जो है कुछ ना कुछ बेस ऐड करना होता है। ठीक है, आपके सॉइल का पीएच आप चेक कर सकते हैं। क्या करें, अपने बैकयार्ड में से सॉइल लेके आएँ, उसे जो है पानी में डालें, पानी में डाल के उसे थोड़ा सा एजिटेट करें, उसे डिसॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, थोड़ी देर उसे रख दें, फिर उसके बाद सॉइल तो जो है सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम में। अब आप वहाँ पर पीएच जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर ले जा करके और उसे कुछ ड्रॉप्स डाल करके देख सकते हैं उसका कलर किस तरीके से चेंज होता है। अगर उसका कलर यहाँ पर रेड की तरफ जाता है तो वहाँ पर इसका मतलब है आपकी सॉइल जो है वो क्या है, इट इज़ एसिडिक इन नेचर। अब आपको क्या करना होता है, उसे न्यूट्रल बनाना होता है, जिससे कि प्लांट्स की, क्रॉप्स की ग्रोथ वहाँ पर अच्छी हो सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ बेस ऐड करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमें जो है
सॉइल का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं लाइमिंग ऑफ सॉइल, विच इज कैरिड आउट बाय एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वहां पर हम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके, स्लेग लाइम ऐड करके वहां पर क्या करते हैं, उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, उसके इफेक्ट को जो है हम वहां पर क्या करते हैं, कम करते हैं, जिससे कि वहां पर क्या हो सके, ऑर्गेनिक मैटर्स हम उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, ऑल दीज आर अल्कलाइन इफेक्ट होता है इनका। ठीक है, और यहाँ पर वो क्या करते हैं, उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो वापस से क्या हो सके, अच्छी हो सके। ठीक है, एसिडिक रहेगी तो वहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एक नेटल नाम का जो है प्लांट है। ठीक है, वाइल्डली ग्रो होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। एक्सीडेंटली हम क्या करते हैं, इसे टच कर लेते हैं। इसे टच करने पर हमें जो है बहुत ही ज़्यादा वो क्या करता है, चुभता है, जैसे स्टिंग कर दिया हो किसी ने, उस तरीके से हमें जो है बहुत ज़्यादा चुभता है। क्यों? क्योंकि इसके लीव्स में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, मीथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या सिक्रीट करता है, मीथेनोइक एसिड सिक्रीट करता है, जो हमारी यहाँ पर स्किन पे टच होने पर हमें जो है बर्निंग सेंसेशन सी, पेनफुल स्टिंग की तरह जो है यहाँ पर फील होता है। तो इसे आप किस तरीके से न्यूट्रलाइज करते हो, इसके पास ही यहाँ पर एक डॉग प्लांट नाम का जो है कुछ इस तरीके से दिखने वाला प्लांट आपको देखने को मिलेगा, इसके आसपास ही कहीं पर आपको मिल सकता है। तो वो इसकी लीव्स अगर आप उसके ऊपर रब करोगे तो वहां पर उसका इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, उसका इफेक्ट को आप क्या कर सकते हो, न्यूट्रलाइज कर सकते हो। ठीक है, दिस इज योर डॉग प्लांट, और वो क्या था, नेटल। ठीक है, एक होता है आपका यहाँ पर लास्ट इज योर फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्रीज में से जो है वेस्ट निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं भी लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है, उसको एसिडिक कर रहा है। या फिर फैक्ट्रीज में से जो भी आपका यहाँ पर स्मोक निकल रहा है, तो उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब एयर के साथ मिल करके वहाँ पर एसिड रेन का कारण बनती है। ठीक है, वाटर वेपर्स के साथ मिल जाएगी, और जो है यहाँ पर जब भी बारिश होगी उसके साथ यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाती है। मिक्स हो जाती है तो उसकी वजह से वो वाटर के साथ ऐड होने पे किस में कन्वर्ट हो जाती है, एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, और उसकी वजह से आपका यहाँ पर जो है एसिड रेन होती है। ठीक है, यानी कि विच इज़ नॉट गुड फॉर योर सॉइल, प्लांट्स, एनिमल, किसी के लिए भी जो है एसिड रेन अच्छी नहीं है। ठीक है, तो फैक्ट्री वेस्ट में से जो स्मोक निकल रहा है उसे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। और यहाँ पर जो आप यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वेस्ट हम रिलीज कर रहे हैं उसे हमें क्या करना होता है, न्यूट्रलाइज करना होता है। ओके, और सपोज अगर वेस्ट एसिडिक है तो उसके अंदर कुछ बेस ऐड करके उसे न्यूट्रलाइज करके फिर हम उसे रिलीज करें, ताकि वो लेक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर जो भी प्लांट्स और एनिमल्स आपके रह रहे हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, उनको इफेक्ट ना करें। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्ट्री वेस्ट को भी हमें क्या करना होता है, न्यूट्रलाइज करना होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड पीएच इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है, हमारे साथ बढ़ते रहना है ना। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। दिस वाज ऑल अबाउट the video about the pH scale. ठीक है, and press the bell icon also to get the timely notification of all such videos, and see you in the next video. Please like and share with your friends. Till then, take care, bye bye, have a nice day.